Morning students, get ready for your science classes. In previous class we studied about microorganisms, type of microorganisms. We studied in previous class alga. Now in today class we are going to study about bacteria. Now in bacteria is the first organism. Bacteria is the first living thing which can produce on the earth. पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला जीव बैक्टीरिया था. बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है. एक सिंगल सेल में बैक्टीरिया होता है जिसमें एक न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है. ये इनके कई शेप में पाया जाता है. बैक्टीरिया इज फाउंड इन डिफरेंट शेप. different shape and size. बैक्टीरिया की इतनी ज्यादा क्वांटिटी अर्थ पे पाई जाती है जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में हर जगह बैक्टीरिया मिलेंगे. एयर में, वाटर में, यहाँ तक कि हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं. कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं. बैक्टीरिया मेनली 4 साइज में मिलते हैं. शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया 4 साइज में मिलते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया बैसिलियस. ये रॉड टाइप होता है. रॉड टाइप होता है. इसके देखने में ये एक रॉड की तरह होता है. ये रॉड टाइप बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस. दूसरा होता है कोकोई. ये राउंड स्फेरिकल होते हैं. ये बॉल के आकार के स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं. ये सिंगल या ग्रुप में ये लिव करते हैं. या तो सिंगल रहेंगे या ग्रुप बना के रहेंगे. थर्ड होता है स्पाइडर. ये क्वाइल टाइप होते हैं. ये स्पाइरल टाइप के क्वाइल में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ये और चौथा है विब्रो. ये कॉमा आकार का होता है. कॉमा शेप में होता है, ऐसे या ऐसे. तो मेनली शेप के हिसाब से बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं. पहला बैसिलस, दूसरा कोकोई, तीसरा स्पाइरल और चौथा विब्रो. स्पाइरल में ये स्पाइरल टाइप के होते हैं. स्पेरिला में, तीसरा स्पेरिला जो स्पाइरल जैसे होते हैं. और उसके बाद चौथा है विब्रो, कामा के आकार का. ठीक है. और इसके बाद आते हैं बैक्टीरिया क्या खाते हैं. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया.
न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। जनरली बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक से मतलब है हेट्रोट्रॉपिक से मतलब है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, फूड के लिए ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और सम ऑफ देम, कुछ इसमें से जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, इनमें क्लोरोफिल पैदा होता है। तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और मोस्ट बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट, सम ऑफ देम सेप्रोफाइट, सम ऑफ देम सेप्रोफाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, और सेप्रोफाइट वो होते हैं जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। यानी पैरासाइट जो किसी लिविंग थिंग में उनके अंदर या उनके बाहर से वो अपना भोजन ले, वो पैरासाइट होता है। जैसे हमारे बॉडी में पड़ने वाले जो जुए हैं वो पैरासाइट्स है, मच्छर पैरासाइट्स है, ये बाहर से हमारा खून पीता है। और कुछ इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया है कोलाई, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये हमको डिजीज क्रिएट करते हैं। और सेप्रोफाइट बोलते हैं ये जो सड़े गले चीजों पे कुछ ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम आप लोग खाए होंगे, जानते होंगे अच्छी तरह, ये हमेशा सड़े गले चीजों पे होता है, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होता है। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर बट विदाउट न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर होते हैं और उनको न्यूक्लियस का मटेरियल मेम्ब्रेनस नहीं, मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन या तो क्लोरोफिल की मदद से खुद बनाते हैं, या दूसरा एक होता है फोटो और दूसरा होता है कीमो। फोटोट्रॉपिक जो लाइट के थ्रू कौन खाना बनाते हैं, कीमोट्रॉपिक होते हैं जो केमिकल के थ्रू अपना बनाते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसमें पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइट। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, कैसे बैक्टीरिया अपना खाना खाता है। अब आइए रिप्रोडक्शन पे, बैक्टीरिया कैसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरिया अपनी क्वांटिटी कैसे बढ़ाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अपने अभी पिछले क्लास में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस साल आप आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक पेरेंट्स एक सिंगल पेरेंट ये दो ऑर्गेनिज्म को, दो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। एक सिंगल पेरेंट खुद को डिवाइड करके दो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसको बोलते हैं फिजन, बाइनरी फिजन। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन में एक बैक्टीरिया खुद को डिवाइड करके दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट करता है, और फिर ये दो बैक्टीरिया फिर दो में डिवाइड होते हैं और ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। एक बैक्टीरिया
दो बैक्टीरिया में डिवाइड होता है बाइनरी फ्यूजन में, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड होता है, फिर बाकी दोनों फिर उसके बाद दो में डिवाइड होते चले जाते हैं और ये अपनी क्वांटिटी को इसी तरह बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए कुछ यूजफुल बैक्टीरिया, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हमारे को बहुत काम की चीज भी है और हमको नुकसान भी पहुंचाती है। जैसे अगर बैक्टीरिया ना रहे तो हम दूध को दही नहीं जमा सकते। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे शरीर में हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल है। जैसे एक बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में जो सेलुलोज को ब्रेक करता है। उसी तरह कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया में जैसे हमको बीमारी होता है टाइफाइड बीमारी जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। whooping cough ये भी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। और कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी हैं जो दवाई बनाने के काम आते हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू हम एंटीबायोटिक बनाते हैं और बीमारियों से अपना बचाव भी करते हैं। तो बैक्टीरिया में दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल है और वो भी बैक्टीरिया मिलते हैं जो हमको बीमार करते हैं। नाउ ओके, टुमारो विल बी नेक्स्ट टॉपिक फंगी। थैंक यू।